हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार पैटर्न्स बनाया जाता है सी में यूजिंग लूप। तो आज ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और लूँगा। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कुछ ऐसा स्टार पैटर्न है जो हमें बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज़ करना पड़ेगा। पहले हमें इसको रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे स्टार्स हैं, पहले हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है, फिर अब आप देख सकते हैं इन्हें नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं, इन्हें कॉलम्स बोलते हैं, आप सब जानते होंगे, और इन्हें रोज बोलते हैं। तो मैं इन्हें जे से डिनोट कर देता हूँ, या फिर वाई से भी आप कर सकते हो, मतलब जिससे भी कर सकते हो। उससे कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और आंसर पे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और इसे मैं मान लेता हूँ आई, या फिर एक्स ही मान लेता हूँ। अब ये करने के बाद हमें सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना होगा। हमें ये चीज़ प्रिंट करानी है, तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें प्रिंट क्या क्या कराना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें या तो स्टार प्रिंट कराना है, या फिर ये जो खाली स्पेस है उसे स्पेस बार बोलेंगे। तो या तो हमें स्पेस प्रिंट कराना है या फिर हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हमें प्रिंट क्या क्या कराना है, बस इतना देखेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए आप सब जानते हैं कि प्रिंट एफ का यूज़ होता है सी लैंग्वेज में, प्रिंट एफ। और यहाँ पे लिखेंगे जो चीज़ प्रिंट कराना है। तो हमें स्टार पहले प्रिंट कराना है, ठीक है, तो स्टार कर देंगे। और फिर हमें एक और चीज़ प्रिंट करानी है, स्पेस। तो हम प्रिंट एफ क्या करेंगे, स्पेस जो है स्पेस का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे। अब ये करने के बाद हमें इसमें कंडीशन है कि अगर ये 1 नंबर पे अगर कोई होता है तो हमें स्टार प्रिंट कराना है। वहीं 4 नंबर पे अगर वाई है और आई है अगर 3 नंबर पे, तो हमें स्पेस प्रिंट कराना है। तो आप सब जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में जब अगर और मगर का काम हो तो हमें इफ़ एल्स यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम इफ़ लगाते हैं, और हम सबको पता है कि इफ़ में ही कंडीशन लिखी जाती है। तो कंडीशन के लिए एक स्पेस छोड़ देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर एल्स लिखेंगे हम सब। ये करने के बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे अपने, जो कि है अब इसका। अब देखिए, ये इफ एल्स लगाने पे केवल एक ही बार ये रन होगा। हमें इसे बार बार रन कराते रहना है, कंटिन्यूअस। तो इसके लिए हमें लूप की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर लूप। आप डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर, अब देखिए, पहले आपको यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ती है। कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक्स के लिए पहले देखेंगे कि एक्स की रोज कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो एक्स हैं 1 2 3 4 रोज हैं, 1 2 3 4, मार्क भी कर लिया जाए। 4 रोज हैं आपकी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू करना पड़ेगा आपको, पहले x इज इक्वल टू 1 करना होगा, क्योंकि x को आप फर्स्ट रो से शुरू करेंगे और लास्ट रो तक ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको फॉर लूप का याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। उसके बाद आपको कितने सेकंड पे आपको कंडीशन लिखनी रहती है कि आप कब तक रन कराना चाहते हैं इसको। तो मैं इसे फर्स्ट रो से लेके 4th रो तक रन कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4। मैं इसको x से 4 से कम या 4 तक ही केवल x को मैं रन कराना चाहता हूँ। और फिर थर्ड होता है कि मतलब अब आप x के साथ क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे x के लिए करना चाहूँगा x++, कि मैं x को बढ़ाना चाहूँगा। मतलब जब भी ये एक बार लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये एक बार x क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा। अब ये करने के बाद आपको, अभी तो ये x रन हुआ, फिर अब x अगर ये कंडीशन मेट करे, अगर x में ये कंडीशन मेट होती है तो आपको y में जाना है। तो y में भी एक कंडीशन बनाना पड़ेगी, क्योंकि y भी तो आप रन कराएंगे। पहले x अगर फर्स्ट है, फर्स्ट रो के लिए आपको 4 बार y को भी रन कराना पड़ेगा, क्योंकि एक रो में 4 कॉलम्स होती हैं। तो यहाँ पे आप रो के अंदर कॉलम होती है, वैसे मैं
रो के फॉर लूप के अंदर एक कॉलम का फॉर लूप लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि y भी 1 से ही स्टार्ट होगा। और फिर कहाँ तक चलेगा, यहाँ इसमें 4 ही है, मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। सो आपको क्या करना है, y जो है वो 4 या 4 से कम ही तक रन करेगा लूप। अब इसमें भी आपको y को प्लस ही कराना है, क्योंकि y 1 से लेके 4 तक जा रहा है, तो डिक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो आप यहाँ y प्लस प्लस लिख दें और फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर एक ये लगाते हैं। अब इसके अंदर जो होगा ये आपका इफ एल्स वाला स्टेटमेंट इसके अंदर आएगा। इफ फिर ये कोई कंडीशन है, प्रिंट एफ आपको स्टार प्रिंट कराना था। फिर एल्स आपको प्रिंट कराना था स्पेस प्रिंट कराना था। आप ये कंडीशन रखने के बाद इन दोनों के ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, जैसे ही मैंने कर दिया, और फिर यहाँ पे रिटर्न 0 डाल देंगे। ये सब तो आपको मतलब बेसिक है, रिटर्न 0 वगैरह तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो फिर अगर अब ये करने के बाद आपको अब केवल यहाँ की कंडीशन जो है यही एक ऐसी करानी है कंडीशन जो ये पूरा एक आपके स्ट्रक्चर को तैयार कर दे। तो अब आप फिर से देखिए, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आपको ये हमेशा 1 1 रखना है, और x इज लेस देन और इक्वल टू के आगे जो जगह है उसमें नंबर ऑफ रोज भरनी है, और y इज लेस देन और इक्वल टू के आगे जो जगह है उसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स भरनी है। और सारा स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही सेम टू सेम कॉपी कर देना है, और मेहनत आपको करनी है केवल इफ के लिए कि आप यहाँ पे क्या कंडीशन ऐसा भरें जो ये आए। तो इसको करने के लिए आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट रो के लिए जब आपकी x इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट रो के लिए आपका y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो आपका y देखिए 1 से लेके और आपका 4 तक जा रहा है। वहीं x इज इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड रो के लिए आपका y जो है वो क्या है, 1 से लेके और 3 तक जा रहा है। थर्ड रो के लिए ऐसे ही थर्ड रो के लिए y जो है आपका वो 1 से लेके और 2 तक जा रहा है, और लास्ट रो फोर्थ रो के लिए y जो है आपका 1 पे रुका हुआ है। अब आप इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ये जो है इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के बाद आपको मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब y जो है 1 से बड़ा हो या उसके बराबर है, एंड, और सी लैंग्वेज में एंड मतलब 2 बार एंड आपको लगाना पड़ता है, एंड ऑपरेटर। और फिर उसके बाद ये जो है 4 से y जो 4 से लेस या इक्वल हो, ठीक है। ऐसे ही आपको चारों कंडीशंस लिखनी है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 3 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 y इज ग्रेटर। अब ये जो लास्ट लाइन है इसमें केवल 1 ही है, लेकिन आप देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आपके पास आता है तो जैसे में आप सारे एक्सप्रेशंस को लिखते हैं वैसे ही आपको इस एक्सप्रेशन को भी लिखना होगा। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, या तो 1 के बराबर हो या 1 से कम हो, ये है, और या तो फिर 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। इसमें था कि आपका 1 से ज़्यादा हो या 1 के बराबर हो। तो देखिए दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों 1 के बराबर है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इसको मैच कर रही है। तो ये आपका रेडी हो गया है। अब आपको इन चारों के लिए एक कॉमन एक्सप्रेशन निकालना होगा जो कि आपका इसमें यूज़ हो सके, यहाँ पे इफ में आपका कंडीशन वो मेट हो सके। ऐसा करने के लिए आप वो करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो y है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाले सारे एक्सप्रेशन सेम, मतलब सारे वैल्यूज सेम है। तो ये जो है इसमें हमें मेहनत करनी ही नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है इस चीज़ में। आप अगर इसका केवल इक्वेशन निकाल दें तो आप इस पूरे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जो y है, अब अगर आप इसको देखें या इसको देखें, किसी को भी देखें,
तो ये देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 2 होने पे, x इज इक्वल टू 2 होने पे y जो है इज इक्वल टू 3 हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। वहीं x इज इक्वल टू 3 होने पे y इज इक्वल टू 2 हो जा रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 होने पे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 होने पे y इज इक्वल टू 1 हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, x इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो देखिए ये इक्वेशन इसी को सेटिस्फाई करेगी। कैसे? अगर 5 में से 2 जाएगा तो y की वैल्यू 3 बचेगी, अगर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगी, और अगर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगी। तो ये आपका एक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन मिल चुका है। अब आपको यही इक्वेशन सिंपली बस इफ में रख देनी है, जो कि इफ y इज लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और ये आपका प्रोग्राम रेडी हो चुका है ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया है या नहीं। तो दोस्तों अभी देखिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने वही कोड जो मैंने लिखा था, अभी बनाया था अपने कॉपी पे, मैं उसे टाइप कर चुका हूँ। और अब देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं। हाँ, उस कोड में एक चीज़ की कमी थी, यहाँ पे मैंने printf नहीं लगाया था। अब देखिए ये ना लगाने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं इसे कमेंट आउट करके सेव करूँ और फिर कोड को रन कराऊँ, तो देखिए स्टार्स जो हैं वो एक ही लाइन में प्रिंट हो गए हैं। मतलब हमें इन्हें दूसरी लाइन में लाना है, तो दूसरी लाइन में लाने के लिए हमें ये न्यू लाइन का यूज़ करना पड़ता है, जो कि \n से होता है। अब देखिए इसे मैं कमेंट आउट करके फिर मैं इसे सेव करता हूँ Ctrl+S से, और अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। देखिए हमारा जो पैटर्न था वो हूबहू वैसे ही बन चुका है, और ऐसे ही हम आगे और भी पैटर्न्स को देखेंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।